हिस्सा के जन्म के 300 साल पहले पूर्ण कभी लेकर लोगों ने चीन में कोहराम मचा रखा था। ध्यान रहे, जंगलों में रहने वाले गुणों के कबीलों ने चीन के राज्यों पर ताबड़तोड़ हमले करके अकूत अपार दौलत अपने कब्जे में ले ली। गुणों से परेशान होकर चीन के सम्राट सिहुआ निफ्टी ने ईसा के जन्म के 245 साल पहले चीन की दीवार बना दी, जो आज भी विद्यमान है। इस दीवार के बन जाने के बाद गुणों का चीन में घुसना दूभर हो गया। इससे परेशान होकर उन्होंने पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उन लोग अत्यंत ही कट्टर कड़क, असभ्य और बर्बर थे। लूटमार के द्वारा ही वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। उन्होंने प्रचंड आंधी के सम्मान पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया और पश्चिम की इसी जाति के लोगों पर अपनी जीत के झंडे गाड़े। यह इसी जाति के लोगों से डरकर शेर नदी के मैदानों की तरफ भागे थे। कौन सी नदी के इस इलाके में सड़कों का शासन था। यह इसी जाति के लोगों ने इस जगह पर ताबड़तोड़ धावा बोला और सखियों के राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ध्यान रहे, पहले उन्होंने यह इसी जाति के लोगों के राज्यों को चीता, फिर इन यूसी जाति के लोगों ने शकों के राज्यों को चीता। यही समय था जब सड़कों की एक शाखा ने व्यक्ति प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और वहां की यौवन राजा हेली व कॉलेज को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। शक लोगों की जिस शाखा ने व्यक्ति प्रदेश पर अपनी जीत के झंडे गाड़े थे, वहीं शाखा हिंदू कुछ पार करते हुए भारत की तरफ बढ़ने लगी कि भारत में घुसकर शकों ने पुष्प कलावती और तक्षशिला प्रदेशों पर अत्यंत ही क्रूर तरीके से आक्रमण करते हुए इन पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसका के जन्म के 72 साल पहले सांपो के कट्टर राजा मौस का जन्म हुआ। यही शकराज मोस्ट था, जो क्रूरता का दूसरा नाम था। अपने अत्यंत विनीत सक्सेना के साथ मौल्स ने मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन पर प्रभावित करने वाला हमला किया। उज्जैन की जीत के बाद शकुन ने सख्त संबंध की शुरुआत की। तीनों लोकों के अधिपति महादेव शिव को मानने वाली यह शंख संपूर्ण भारत पर अपनी विजय पताका फहराना चाहते थे, पर शक अनजान थे उस वीर से जो मालव देश में बैठा सरसों की फसलें तबाह करने की कस्में खा रहा था, जो सौवीर विद्वान कट्टर बाहुबल के साथ अपनी सेना का निर्माण कर रहा था, कि सड़कों की जड़ें हिला देने की कुव्वत रखने वाले उस देवतुल्य महामानव का नाम था वीर विराट सम्राट विक्रमादित्य उर्फ महाराज विक्रमसेन। कौन थे यह महावीर, जिसे दुनिया ने विक्रमादित्य के नाम से नवाजा? सम्राट विक्रमादित्य आज से 2500 साल पहले राजा सम्राट महेंद्रादित्य के गर्जन सम्राट ने 100 वर्षों तक लगातार शासन किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी जीत के झंडे बुलंद किए। उस काल में सम्राट के नाम से दुनिया भर के लोग परिचित थे। अपने समय के महान वीर योद्धा विक्रमसेन के सामने खड़े होने की ताकत दुनिया के किसी भी योद्धा के पास नहीं थी। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के राज सिंहासन पर बैठते थे। उन्होंने भारत भूमि से सड़कों का समूल नाश कर दिया था। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए विक्रमसेन ने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की। जब तक राज्य उसने अपनी क्रूर से के साथ उज्जैन पर हमला किया, तो उस समय उज्जैन के राज सिंहासन पर सम्राट विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य का शासन था। शकों ने उज्जैन को जीतकर उज्जैन के राजा महेंद्रादित्य को बहुत अपमानित किया। इस समय सम्राट विक्रमादित्य छोटे थे। अपने पिता के अपमान का बदला लेने की याद उस नन्हे बालक के मन में वर्क रही थी। विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि मालवा देश के राजा थे, पर तो हरि ने 40 पूर्व अपना राज्य त्याग कर वैराग्य धारण करके हरिद्वार की तरफ निकल गए। अब सम्राट विक्रमादित्य भी बड़े हो चुके थे। एक सुगठित शरीर का स्वामी विक्रम एक महान योद्धा बन चुका था। धनुष, गगरसी, त्रिशूल, पशु आदि शस्त्र विद्या में उनका कोई सानी नहीं था। कि यही समय था जब सम्राट विक्रमादित्य मालव देश के राजा बने। राजा बनते ही सम्राट ने अपने राज्य के शासकों की बस्तियों पर दमादम धावे बोले। उन्होंने मालवा प्रदेश से सड़कों का समूल नाश कर दिया। इसी समय सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत करते हुए संपूर्ण भारत से सड़कों के समूल नाश की प्रतिज्ञा की। अब सम्राट विक्रमादित्य जंगलों की तरफ निकल पड़े। यहीं पर सम्राट ने जंगलों में रहने वाली झांकियों को एकत्रित करके भैरव सेना का निर्माण किया। देश के कोने कोने में बने शिव मंदिरों में भैरव सेना के केंद्र बनाए गए। कहते हैं कि यह भैरव सेना कौल का दूसरा रूप थी, हर तरह के युद्ध में माहिर। यह भैरव सेना दुश्मनों के लिए मौत के समान थी। इस समय सम्राट विक्रमादित्य के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जो अपने अंतिम परिणाम में मात्र जीत ही चाहती थी। इसी सेना के साथ सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत की भूमि अपनी शासकों से मुक्त कराने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया।
इसी समय उज्जैन के महाकुंभ का समय आया। संपूर्ण भारत की भैरव सेना उज्जैन पहुंची। महाकुंभ का स्नान होते ही यह पैरों से ना सको, पर काल बनकर टूट पड़ी। इस समय संपूर्ण भारत में 4 महक राजाओं का राज्य था। भैरव सेना ने इन चारों शक राजू को बंदी बनाकर सम्राट विक्रमादित्य के सामने उज्जैन लाया। यही परीक्षकों को समाप्त कर दिया गया। पैरों सेना ने संपूर्ण भारत में ऐसी विजय पताका फहराई कि भारत के चप्पे चप्पे से शकों का नाश कर दिया गया। इन्हीं 40 से 50 वर्षों में राजा विक्रमसेन अखंड भारत पर एक छित्र शासन स्थापित करने वाले राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की अरब तक फैला था। सम्राट विक्रमादित्य का शासन। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरबी साहित्य में भी विस्तार से हिंदुस्तान है। उस वक्त उनका शासन अरब देश तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र देश तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब देश में भी था। विक्रमादित्य की तरफ विजय का वर्णन अरबी कविता जरूर हम किंतु इन अपनी पुस्तक से रुकुल में किया है। पुराणों और अन्य इतिहास ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अरब और मिस्र देश भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया एक ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ा है जिसका नाम है शेर। बिल्कुल उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख में है जिसमें कहा गया है कि वह लोग बड़े ही भाग्यशाली है जो समय में जन्म में और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु और उदार और कर्तव्यनिष्ठ हुआ था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला इस तरह फैल सके। इन विद्वानों और गया था उन्हें हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। इसी किताब में आगे लिखा है कि जहां विक्रमादित्य की सेना आक्रमण करती थी वहां शत्रुओं की लाशें के ढेर लग जाते थे और शत्रु दल मैदान छोड़कर भाग जाते थे कि रोम के शासक को बंदी बनाकर उज्जैन नगर में घुमाया। ज्योतिर्विदाभरण नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि रोम देश के शासक जूलियस सीजर को विक्रम संवत 24 को सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी जीत के झंडे रोम देश में गाने, जहां से रोम देश के राजा सकारात जूलियस सीजर को बंदी बनाकर उज्जैन नगर लाया गया और संपूर्ण नगर में घुमाया गया। रोम देश में भी इस घटना का बराबर उल्लेख मिलता है। उनका लिखना है, क्रोम के समुद्र से आई उस भयानक सेना ने हमारे राजा का अपहरण कर लिया। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार चौबीसा के आसपास कश्मीर में अंदर युधिष्ठिर वंश के राजा निर्णय के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशवर्मन के समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल पब्लिक मिलता है। कहां से पढ़े सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास। यह हमारे बच्चों का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के इस महान सम्राट के बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती, पर हमारे ग्रंथों में सम्राट विक्रमादित्य का बराबर उल्लेख मिलता है। बेताल 25 और सिंहासन 32 की उन महान कथाओं में सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास को अच्छे से जाना जा सकता है। डिमांडिंग पंडित का भारत सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इतिहास में हमारे महान सम्राट को उच्चतम दर्जा दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करिएगा ताकि यह वीडियो दूर दूर तक जाएगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए कर दो।